नमस्कार दोस्तों, पीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है चंद्रशेखर क्रांति विचार वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक श्री हरिराम चौबे जी। आज हम बात करने वाले हैं भगत सिंह के शहादत दिवस पे। आइए जानते हैं इनसे कि आज हमारे यहाँ भारत में भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया जा रहा है, उस पर इनको क्या कहना है। आज पूरा राष्ट्र सरदार भगत सिंह का पुण्यतिथि मना रहा है। ये 94वें पुण्यतिथि है और इस तिथि पर मैं सबसे पहले भगत सिंह को प्रणाम करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और इनकी बलिदान की तिथि 23 मार्च 1931 को। अब ये बताइए, इतना अल्पायु में जो शख्स राष्ट्र के और देश के नाम से अपने पूरे जीवन को समर्पित कर अपने संगठन के साथ आज़ादी दिलाने के लिए जिन्होंने अल्पायु में अपना बलिदान दिया, अब ऐसे महान हस्ती को आज नमन करने का दिन है और लोग नमन कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ आज़ादी जो है बिना लड़ाई के, बिना संघर्ष के हुई है। क्या 23 साल के एक नवयुवक ने अपने देश के लिए देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, उनको लोग क्यों भूल गए? सही, ये बहुत दुखद प्रश्न है और बहुत विकट है और बहुत रहस्यमय है। आज़ादी के संघर्ष में जिन रणबांकुरों ने अपना बलिदान दिया, आज आज़ादी के बाद यही लोग हैं जो कि उनको उस तरह का सम्मान नहीं दिया। अगर आपसे कहा जाए कि भारत के लोगों को भगत सिंह, चाहे ऐसे लोगों का बलिदान दिवस, पुण्यतिथि, शहादत दिवस, जो भी आप कह लें, मनाने का अधिकार नहीं है। भगत सिंह ने कभी भी बंटवारे की बात नहीं किया था। उन्होंने भारत को आज़ाद कराने की कल्पना किया था और उसके लिए इन्होंने बलिदान दिया था। भगत सिंह का गांव भी इस समय पाकिस्तान में है, बंगाल लॉयल, पंजाब। लॉयलपुर के रहने वाले थे, जो कि आज पंजाब का हिस्सा है जो पाकिस्तान में है। यही तो दुख की बात है कि इन्होंने भारत के आज़ादी की बात किया था, विभाजन का नहीं। लेकिन स्वार्थी लोग, लालची लोग, अंग्रेज़ों के चाटुकार लोग, जो भारत के विभाजन करके भगत सिंह का जो निवास था, जो जन्म स्थान था, उसी को भारत से अलग कर दिया और आज भारत में लोग उनका पुण्यतिथि मनाएं, ये कितना दुखद बात है। उनको ये अधिकार नहीं है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह के बलिदान के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भगत सिंह एक आतंकवाद है, चंद्रशेखर एक आतंकवाद है और ऐसे लोगों को, हमारे युवकों को भूल जाना चाहिए। इस बयान की मैं उस समय कहे थे, आज निंदा करता हूं। और ऐसे लोगों को कौन कहता है कि भारत के निर्माण में ये लोग सहयोग किए हैं, जो कि हमारे सारे क्रांतिकारियों को अपमान करने का कार्य किए हैं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे सावरकर हों, चंद्रशेखर आज़ाद हो। ऐसे लोगों को ये कब सम्मान दिए हैं? यह हमेशा अपने स्वार्थी इच्छा की पूर्ति में ये लोग लगे रहते। ये अंग्रेजों के चाटुकार थे। कौन कहता है कि ये देशभक्त थे? मैं कभी इनको नहीं मानता हूँ कि ये लोग देशभक्त थे। ये देश के सबसे भगत सिंह पे ये भी आरोप लगाया जाता है कि ये एक कम्युनिस्ट थे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भगत सिंह कभी न कम्युनिस्ट थे, न कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। भगत सिंह
एक राष्ट्रवादी सच्चा देशभक्त थे और कम्युनिस्टों के अंदर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति नहीं होती है। इस तथ्य पर मैं कह सकता हूँ कि भगत सिंह कम्युनिस्ट नहीं थे। अगर यहाँ से भी वो लोग नहीं जान पाए तो ये समझ लेना चाहिए कि कम्युनिस्ट की स्थापना 1925 में भारत में हुई और भगत सिंह ने 1928 में कोटला के मैदान में एक संगठन का निर्माण किया था जिसका कि हेड चंद्रशेखर आज़ाद थे। उस संगठन का नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन कह लीजिए। अगर ये कम्युनिस्ट थे तो 1950 में कम्युनिस्ट का गठन हो गया था, उसमें क्यों नहीं थे? क्या जरूरत थी अलग संगठन बनाने का? और वैसे तो भगत सिंह का एक संगठन था भारत नौजवान सभा, जो कि कई संगठनों के मिल कर के उस समय के युवाओं ने एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी था, जिसको कि एसोसिएशन भी कहते हैं। तो ये लोग जो कहते हैं कि भगत सिंह एक कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट नहीं थे। और दूसरी बात, कम्युनिस्ट की स्थापना, कम्युनिस्ट की नींव और भारत विभाजन की बात तो कम्युनिस्टों की देन है। अगर उठा करके इतिहास को देखिए तो रहमत अली और एम.एन. राय ने जिस तरह से ब्रिटेन से ये कहा था कि भारत को विभाजित कर देना चाहिए, एम.एन. राय की भी राय थी। ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे? आज जो कम्युनिस्ट यहाँ पर हैं, इन लोगों के अंदर कभी भी राष्ट्रीयता और देशभक्ति नहीं होती है। ये लोग अगर अमेरिका कम्युनिस्ट है उसके साथ चले जाएंगे जैसे कि चीन का विवाद हुआ था, उस समय भी कम्युनिस्टों ने चीन का साथ दिया था, भारत का साथ नहीं दिया था। अगर भारत के सैनिक जो घायल हो रहे थे, लोग ब्लड दे रहे थे, ये लोग कह रहे थे इनको नहीं देना चाहिए, चीन के सैनिकों को ब्लड देना चाहिए। तो कम्युनिस्ट कब से देशभक्त और राष्ट्रभक्त हो गए? कम्युनिस्टों को तो किसी भी कीमत पर यहाँ बखसना नहीं चाहिए। देश के युवाओं में एक सवाल और है कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवाई जा सकती थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि महात्मा गांधी ने फांसी नहीं रुकवाई? अंग्रेज भी चाहते थे कि अगर भगत सिंह की फांसी होती है तो एक बहुत बड़ी क्रांति की ज्वाला फैलेगी, लेकिन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू वगैरह कभी भी इनको बचाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अब इसके पीछे बहुत से कारण हैं कि इन लोगों का जो संगठन था उससे ज़्यादा चर्चित भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद उस समय को हो गए थे और ये बातें उनके आँखों में खटकती थी। इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद भारत में जिंदा रहें। क्यों कि 1857 के क्रांति का मंगल पांडे का जन्म तिथि से लेकर के सारे चीज़ बदल दिया गया महात्मा गांधी को आगे बढ़ाने के लिए। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या हो रही है और ये 1831 जनवरी को मंगल पांडे का जन्मदिन है। क्यों उसको बदल दिया गया? तो ये लोग स्वार्थी तत्व हैं और जो इस समय का इतिहास लिखने वाले हैं, भारत के भौगोलिक डेमोक्रेसी को बदलना चाहते थे, भारत की स्थिति और दिशा को बदलना चाहते थे, नाम को भी बदलना चाहिए थे। इसलिए ये लोग जो है भारत नहीं बल्कि इंडिया के नाम से स्वतंत्रता और आज़ादी जो है तथाकथित लिए थे और बाद में संविधान में कह रहे हैं कि इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी में तुम देश को चूतिया बना रहे हो। आज का परिवेश ये है कि जुआ जानता है, जनता जानती है कि ये देश के खलनायक लोग हैं और इनका महिमा मंडित नहीं करना चाहिए जिस तरह से कि आज औरंगजेब का किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि औरंगजेब के सेना में बहुत से हिंदू भी थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू थे, लेकिन वो डर के मारे, जिस तरह से जो लोग आरोप लगा रहे हैं, डर के मारे, तलवार के डर से सलवार पहन लिए थे।
जो कि आज तक पहने हुए हैं, वो भी डर के मारे औरंगजेब का साथ दे रहे थे। लेकिन आज अगर उनकी पीढ़ियाँ उस चीज़ को भूल करके फिर भारत के साथ आ गई है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन उन लोगों से मैं ये सवाल उठता हूँ कि तुम आज तक अंग्रेजी को, औरंगजेब को क्यों ढो रहे हो।